लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है? ए फादर इज 45 ईयर्स एल्डर देन हिज सन। उसके बेटे से 45 ईयर्स बड़े हैं कौन? फादर। तो फादर का एज तो पता है 45 ईयर्स बड़े हैं उसके बेटे से। तो लेट सन्स एज बी एक्स। समझ गए किसको लेट करते हैं? इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ, या तो लेट ऐसे ही कर देता, ठीक है। तो लेट सन्स एज भी एक्स। सन्स का एज क्या है? एक्स। तो फादर्स एज क्या होगा? बड़े हैं किससे? सन से। 45 ईयर्स एल्डर, तो एक्स प्लस 45 हो जाएगा, यही होगा। बेटे से इतने बड़े हैं। अब क्या दे रहा है? इन 15 years द फादर विल बी थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। उसका बेटा जितना है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा उसके पिता 15 ईयर्स बाद। आफ्टर 15 ईयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगा? फादर्स एज का ही बता रहे। अब बताओ इस टाइम एज ये है तो 15 साल बाद क्या होगा? एक्स प्लस 45 अभी है, 15 साल बाद क्या हो जाएगा? 15 ऐड कर दो, एक्स प्लस 60। अब ये फादर का एज जो है एक्स प्लस 60 लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स प्लस 60 क्या है? फादर्स एज इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन्स एज। सन कितना एज है? एक्स। बस आप इसे सॉल्व करो, एक्स को इधर चेंज कर दो तो 3x था, एक्स को साइड चेंज करो तो -6 और इधर 60 तो था ही। क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2 नीचे आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30। 32 या 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। फादर की एज क्या आ जाएगी? 30 प्लस 45 75। आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है? द एज ऑफ राहु एंड केतु आर इन रेशियो ऑफ 7:5। 10 years hence the ratio of their age will be 9:7। find their present age। ठीक है, राहु केतु का एज रेशियो दिया हुआ है। राहु शॉर्टकट लिख रहा हूँ, राहु एज रेशियो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, केतु एज इक्वल टू 7/5। ठीक। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मान लो P इक्वल टू 50 है, Q इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो P अपॉन Q का अगर रेशियो लिखता हूँ 50/10 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में 10 कॉमन है तो 10 से कट कर दोगे तो 5/1 आ जाएगा। इसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, P रेशियो Q इक्वल टू 5:1। तो ये इक्विवेलेंट है इसके, बट इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट मीन्स इसके बराबर, बट इक्वल मीन्स 5/1 ही होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ P इक्वल टू 50 है, Q इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से आप P इक्वल टू 50 10 कब लिख सकते हो? जब वो नंबर मिल जाए जिससे मल्टीप्लाई हुआ था। नहीं तो P/Q 5/1 भी है रेशियो में। तो रेशियो में जब होता है ना, तो आप इसे P इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते, Q इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। क्यों? कोई तो एक वैल्यू था जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, 1 हो सकता है। अगर यही सेम नंबर आ जाए तो 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अब यहाँ से आप राहुस एज फाइंड करो तो रेशियो मान लो एक ऐसा नंबर था x जो इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो K2 से इसमें भी यही मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या हो जाएगा? 5x। आगे समझ में नहीं है? सेम नंबर थे, इन दोनों मल्टीप्लाई करो। अब x चाहे 1 आए चाहे 2 आए, कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी नंबर आ सकता है, तब जाके उसकी एज निकलेगी। जैसे यहीं पे P/Q हम क्या लेट किए थे? 50 10, यहाँ गया था 5, तो 5 नहीं मान सकते P को, कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ था। क्या हुआ था? 10 हुआ था, 5 10 50, यहाँ पे 10। तो वो वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, वो कंडीशन दिया हुआ है।
अब देखो 10 years hence, अब से 10 साल बाद, 10 years hence, आज से 10 साल बाद क्या होगा, राहुस एज कितना हो जाएगा, 7x तो है ही, +10 कर दो, K2 एज 5x तो है ही, +10 कर दो, 10 साल बाद इन दोनों का एज आ गया। अब इसका रेशियो कह रहा है तो 7x + 10 रेशियो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, रेशियो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इक्वल टू दिया हुआ है 9/7, ये भी एक टर्म क्योंकि एलसीएम लिया हुआ है, ये भी एक टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे, तो 7 से 7x + 10 इक्वल टू 9, 5x + 10। अब ब्रैकेट ओपन करो, 7 7 49, x + 17 70 इक्वल टू 9 45, x + 90। x को इधर साइड चेंज करो और कांस्टेंट को इधर, क्या हो जाएगा 49x - 45x इक्वल टू 90 - 70, 4x इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 4 नीचे आएगा, कैंसिल आउट 5। अब देखो, अब ये 5 जो है x आ गया, मीन्स ये x जो 10 आया था यही 5 आ गया यहाँ पे, तो अब इसे क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 × 5, इसकी वैल्यू 35, 5 × 5 इक्वल टू 25। तो राहुस एज एंड K2's एज आपको मिल गया। अब दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, पहले इसका कंडीशन लगाते, ये वाली कंडीशन, ठीक, और -10 करके ये वाली लगाते, ठीक है, किसी को भी लेट कर सकते थे इस टाइम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या देगा 14? अब क्वेश्चन नंबर 14 ना ध्यान से पढ़ना। 5 years ago a man was 8 times as old as his son। आज से 5 साल पहले एक इंसान जो था वो अपने बच्चे से 8 टाइम्स बड़ा था। आज की बात नहीं कर रहा, आज 2023 चल रहा है तो 2018 की बात कर रहा है, ठीक है। 2018 में 8 टाइम्स था। 5 year hence, अब आज से 5 साल बाद मीन्स 2028 की बात कर रहा है। द फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, 3 गुना होगा उसके बच्चे के एज का, मीन्स प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो आप लेट क्या करोगे, प्रेजेंट एज के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो आप लेट किसी को भी कर लेना, पास्ट है तो फ्यूचर, लेट 5 years ago। अब देखो 5 years ago हो गया, आप कौन सा ईयर मानोगे, या तो 5 years ago या तो हैंस 5 years, ठीक है, या तो फ्यूचर 5 years। तो दोनों से मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब बताओ सन का एज लोगे या फादर का एज लोगे, क्या दिया हुआ है 5 years ago मैन वाज 8 टाइम्स, मैन 8 टाइम्स किसका, उसके बेटे का, तो बेटे का नहीं पता, तो लेट 5 years ago सन एज बी एक्स, फादर से एज क्या हो जाएगा 8 टाइम्स आ गया, बेटे का x, फादर का 8x। चलो ये तो पास्ट का हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ सन, फादर, सन का क्या हो जाएगा, 5 साल पहले की बात हो रही, तो 5 साल अब बीत चुका होगा तो x + 5 हो जाएगा ना, अभी तक उस टाइम x था तो अब क्या होगा x + 5, उस टाइम 8x था तो प्लस क्या हो जाएगा 5। अब 5 years hence, अब से 5 साल बाद क्या हो जाएगा x + 5 + 5 इसको टू x + 10, ये किसका, सन का, फादर का क्या हुआ 8x + 5, तो अभी 2023 में है तो 2028 में क्या होगा, 5 साल और ऐड करोगे तो 8x + 10 लिख सकते हो, लिख दिए, ये आ गया। अब देखो कुछ कंडीशन दिया होगा, दैट द फादर विल बी थ्राइस, फादर 8x + 10, फादर विल बी थ्राइस ऑफ सन।
सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू पुट कर लो, एक्स 8x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30, साइड चेंज कर लो, 5x आ जाएगा 8x और ये माइनस में आएगा तो शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। 8x और 3x इधर आएगा माइनस में तो क्या आ जाएगा 5x, 30 और 10 इधर जाए तो क्या होगा 20, तो x की वैल्यू आपको दिख रहा है 4। अब x की वैल्यू आ गई, आपको क्वेश्चन में पूछा प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज आप देखो ये पास्ट ये फ्यूचर, प्रेजेंट ये रहा, तो इससे जब क्या पुट करोगे 4 प्लस 5 9, मीन्स सन का एज 9 है प्रेजेंट में और फादर का एज क्या है 4 पुट करो, 8 4 32 प्लस 5 37, ठीक है। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। चलिए सेकेंड टाइप बताता हूँ लेट करके किसी और तरीके से, ठीक है। इसी को बताता हूँ, लेट 5 5 साल पहले सन्स एज बी एक्स, फादर एज, लास्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 3 टाइम्स ऑफ सन्स, हो गया। तो ये फ्यूचर बता रहा है 2028, तो 2023 में क्या होगा प्रेजेंट ऑफ सन, तो अगर 2028 में कोई 25 साल का है तो 2023 में कितना होगा 20 साल, मीन्स 5 ईयर्स माइनस कर दोगे तो सन का क्या होगा x माइनस 5, फादर क्या होगा 3x माइनस 5। अब 5 ईयर्स एगो, मतलब और 5 साल पहले सन का एज फादर से कितना आएगा x माइनस 5 तो था ही, और माइनस 5 कर दोगे 3x माइनस 5 तो था ही, और 5 साल पुराना पीछे चले जाओ क्या आ जाएगा x माइनस 10, 3x माइनस 10। अब कंडीशन क्या दिया हुआ था स्टार्टिंग में 8 टाइम्स है फादर, तो फादर का एज लिख लो 3x माइनस 10 क्या है 8 टाइम्स उसके सन के, सन का एज उसका 8 टाइम्स मल्टीप्लाई 3x माइनस 10 इक्वल टू 8x माइनस 80, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, जैसे इसको इधर लेके आओ, ये बड़ा है ना 8x, तो इसको इधर लेके आओ तो 8x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये यहीं है तो माइनस 10 और इसको इधर लेके जाओ, मीन्स x वाले को इधर लेके आए और 80 को इधर लेके जाओ, तो 80 यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 80, 5x 8 माइनस 3 5 70, यहाँ से x की वैल्यू क्या पाओगे 14 x पा गए, तो प्रेजेंट एज में यहाँ पुट कर दो, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, और 14 3 से कितना होता है 14 इंटू 3 माइनस 5, 4 3 12, 4 1 4 42 माइनस 5, 42 माइनस 5 कितना आएगा 37। आप देख सकते हो ऐसे भी सॉल्व करो तो आंसर सेम आएगा 9 और 37। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 की जैसे सेम है। ए टोटल ऑफ ₹80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 200 पर्सन एज प्राइस, कितना है 80,000 हो गया। अब ये 200 पर्सन पे डिवाइड करना है, और इसमें कौन से नोट्स दिए हुए हैं, या तो 500 या तो 300, ठीक है। अब लेट कर लो, लेट द कुछ भी किसी को भी लेट कर लो, 500 नोट्स बी नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ 500 नोट्स बी x, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना बचेगा 200 नोट है, 200 में से x तो 500, तो ये क्या बचेगा 200 माइनस x, क्यों, अगर 20 नोट है मेरे पास 10-10 मतलब 20 नोट है मेरे पास, अगर 20-20 के मेरे पास 15 है 15, तो 10-10 के और बचे, तो 10-10 के कितने हैं 10 और 20 के नोट्स मुझे मिला के 20 हैं।
अगर 20 हैं तो 20 रुपीज़ की नोट्स मेरे पास 15 है, तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे 5। कैसे 20 माइनस 15, तो ऐसे ही 200 नोट्स हैं, इसमें से x माइनस कर दो। तो नोट्स नंबर ऑफ 300 नोट विल बी 200 माइनस एक्स। आ गया। अब जो नंबर ऑफ नोट्स है उसे उस नंबर ऑफ नोट्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो कितने रुपए का है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपीज़ है। जैसे 500 नोट्स अगर 4 पीस है तो कितना हो जाएगा 2000। तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए x है तो x से मल्टीप्लाई करोगे। प्लस 300 के नोट कितने हैं 200 माइनस एक्स है। अब इसको ऐड करके कितना रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 80,000। मल्टीप्लाई करो 500x प्लस 3 2 6 जीरो कितना होगा 1 2 3 4 माइनस 300x इक्वल टू 80,000 हो गया। अब कांस्टेंट को इधर लेके जाओ, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 500 माइनस 300 200 नेक्स्ट इक्वल टू 80,000 है, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा तो 60,000। तो कितना बचेगा 20,000। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लो। x इक्वल टू ये नीचे आएगा कट जाएगा, x की वैल्यू 100। अब ये 100 का मतलब क्या हुआ, ये 100 500 के नोट कितने हैं 100 पीस, तो 300 के नोट्स कितने हो जाएंगे 200 माइनस 100। क्यों x की वैल्यू आपको क्या पता है 100, तो 100 नोट 100 नोट 5000 के 100 नोट 300 के, आप ऐड करके देखो सेम 80,000 आना चाहिए। 100 इंटू 500 100 इंटू 500 50,000 ठीक है, प्लस 100 इंटू 300 30,000 80,000 आ रहा है ऐड करने पे एज प्रूव्ड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। इफ 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 5 देन द रिजल्ट इज 45। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो नंबर ही नहीं पता तो क्या करोगे, लेट द नंबर बी एक्स मान लिए 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड द डिफरेंस, इसी को डिफरेंस कहते हैं। किसी चीज को माइनस करने को क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने को डिफरेंस। ये डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 5, देन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 45। देखिए स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना कितना सिंपल है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड कर लो। अब ये टोटल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे यहाँ डिवाइड कर सकते हो, एक में होता तो नहीं करते। ये टोटल पूरे टर्म में ही किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या आएगा नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा x माइनस 1/3। और इन दोनों से बस इसको भेज रहा हूँ, किसी को भी आप सेंड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 4x इक्वल टू 20 है तो आप 4 इक्वल टू 20/x भी लिख सकते हो, बट आपको वैल्यू क्या चाहिए x की चाहिए, तो x को नहीं भेजते, किसे ट्रांसफर करते हो 4 को। पता चल गया। ऐसे ये दो वैल्यू हैं मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को आप इधर साइड चेंज कर सकते हो। ऐसे ये x 5, x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे 5 को ट्रांसफर कर दो 45/5, साइड चेंज कर दिए, डिवाइड में आ गया तो 9, x माइनस 1/3 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 9, कॉन्स्टेंट की साइड चेंज कर दो 1/3 आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी 9 3 27 प्लस 1 28/3, ये आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब मुझे नहीं लगता कि इतना समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 81। ऑड नंबर्स क्या लेट करोगे, मैंने बताया था पहले इवन करो प्लस 1 कर दो, पहला ऑड आ गया, लेट द 3 ऑड नंबर्स बी। ठीक है, ये ऑड ही होगा और कोई नंबर ऑड नहीं हो सकता। सेकेंड, अब इसमें 2 ऐड कर दो, जैसे 3 था 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, नेक्स्ट ऑड आएगा। कॉन्सेक्यूटिव दिया हुआ ना, कॉन्सेक्यूटिव का ये मतलब होता है कि ऑड और पूछा है तो 1 के बाद
3, 3 के बाद 5, यही कॉन्जिक्यूटिव। अब 1 के बाद आप 7 नहीं लिख सकते, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाला ऑड नंबर, उसके बाद वाला इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उसके बाद ऐसे इसी पैटर्न में रेगुलर कंटिन्यूस। 2n+1 है, +2 करोगे, इसमें ऐड करना है 2n+1+2, इतना तो पहला टर्म था, पहले 2 ऐड किए फिर 2 ऐड किए, मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो क्या होगा। 2n+1 है, 2n+1 3 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दिए, नेक्स्ट क्या होगा 2n+5 हो जाएगा, देखो 2 4 5 हो गया। अब इन तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देगा, इन तीनों का सम 2n+1 ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है, सेम वही चीज़ है 2n+3 2n+5, कोई मल्टीप्लाई नहीं दे रहा है तो ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 अब n वाले टर्म को ऐड कर लो, 6n प्लस इनको करो 5+3 8+1 9 इक्वल टू 81। तो अब कांस्टेंट को इधर साइड चेंज कर दो तो 6n बचेगा 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। नीचे भेजोगे तो n की वैल्यू आपकी आ गई 12 आ गई। अब आपको पूछे ये वाला 2n+5, तो अब तीनों निकालो, क्या करना है, फर्स्ट नंबर निकालोगे तो 12, इसमें 12 पुट करोगे, 12 2 जा 24 + 1 25, नेक्स्ट क्या होगा 27 हो, उसका नेक्स्ट 29, 2 2 ऐड करते जाओ। तो जो आंसर पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ये लास्ट वाला 29, ये ग्रेट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा देखने वाली है। फाइंड द सम ऑफ 100 ऑड नंबर्स, 100 ऑड नंबर्स का सम कह रहे हैं, बिटवीन 1 and 100 नहीं कह रहे, 1 and 100 के बीच तो 50 ही होगा, क्यों, अगर 1 और 100 के बीच में 100 नंबर आ रहा है तो 50 इवन होगा 50 ऑड होगा। बट 100 ऑड नंबर्स जैसे 1 है +3 है, ये 2 हो गए, ये 5 +7 ये ऑड नंबर हो गए, तो 1 2 3 4 ऑड नंबर को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको पैटर्न तो लास्ट में कितना तक जाओगे, 100 टर्म तक जाओगे, 100 तक मीन्स 99 तक नहीं जाना है, ठीक है, 100 टर्म तक जाना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला देखो, 1 है, 1 को ऐड करोगे 1 ही आएगा, अब 1 + 3 ऑड नंबर, इसको ऐड करो 4, ठीक, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 × 2 पावर ऐड हो जाता है, 1 + 3 + 5 इसको क्या लिखते हो 9, 3 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 16, ये 4 का स्क्वायर, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 1 था 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक टर्म था तो 1 का स्क्वायर, टर्म देखो नंबर ऑफ टर्म 2 है तो 2 का स्क्वायर, और ये कंडीशन कब के लिए है, ऑड नंबर और वो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 3 टर्म है 3 का स्क्वायर, 4 टर्म है तो 4 का स्क्वायर, तो 100 टर्म क्या होगा 100 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला एक लिख सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस n, अगर n टर्म तक है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन सबका सम n² इक्वल होगा, लिख सकते हो ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 + 100, मतलब 100 टर्म तक जाना है आपको तो क्या होगा 100² होगा, 100², तो 100 × 100 कितना आ जाएगा, 1 तो लिखोगे 0 जितना बचा, 1 2 3 4 10,000 है क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आज आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। द एज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज इक्वल टू द यंगेस्ट, एज डिफरेंस एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज इक्वल टू द यंगेस्ट। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप इसे कुछ लेट नहीं कर सकते। अब देखो फाइंड द एज ऑफ ऑल, इन दोनों का एज फाइंड करो। इफ़ द यंगेस्ट इज 36, अगर यंगेस्ट 36 ओल्ड है
ठीक है, इससे भी नहीं पता चलता 36 है तो एल्डेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए द रेशियो ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। तो एल्डेस्ट का दिया हुआ है, एल्डेस्ट एज रेशियो यंगेस्ट, एज क्या दिया हुआ है 9:5। मैंने बताया था इसमें कुछ भी एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो लेट एल्डेस्ट एज बी 9x, क्यों x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, एंड यंगेस्ट एज बी 5 है रेशियो में, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें इससे किए थे। अब x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 1 आएगी तो एल्डेस्ट का एज 9 हो जाएगा, यंगेस्ट का एज 5 हो जाएगा। बट अगर 1 नहीं आया 2 आया तो 18/10 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए x हम वैल्यू वो करते हैं। अब आइए स्टार्टिंग में क्या कंडीशन दिया हुआ था, द एज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। अब यहाँ से यंगेस्ट का एज 5x है, ठीक है, और यंगेस्ट का एज कितना दिया हुआ 36 ईयर्स ओल्ड, वहाँ से भी नहीं निकलेगा, इसको 36 से इक्वल कर दो, पॉइंट में आएगा। ये भी आंसर कर, क्यों एक और कंडीशन दे रखा है, नहीं देता तो आप ये लगाते। एक और कंडीशन दिया हुआ क्या था, एज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, एल्डेस्ट और यंगेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, क्या एल्डेस्ट का एज माइनस यंगेस्ट का एज इक्वल टू यंगेस्ट का एज, तो यंगेस्ट का एज इसे मत लिख लो, दिया हुआ है 36 रख लो। अब इसे सॉल्व करो, 9 - 5 4x इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 4 से 36, x की वैल्यू 9 आ गई, 9 आ गई। तो एल्डेस्ट का एज कितना होगा, 9 9 = 81, 9 5 = 45। 81 और 45 किसका एज आ गया, एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, 81 - 45, 11 - 5 6 और 7 - 4 36। देखो एल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट 36, एल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट 36 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ if the perimeter is 180 meter, find the dimension of the rectangle। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है रेक्टेंगल। पहले पेरीमीटर सीख लो क्या होता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिनके 4 एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो लेट क्या करोगे, लेंथ bx, विड्थ bw। तो लेंथ को l से लिखो तो अपोजिट साइड लेंथ होगा, विड्थ ये विड्थ। पेरीमीटर इसे कहते हैं ना, आप इस पूरे बॉर्डर मतलब आउटर बाउंड्री से आप चलते जाओ और उस डिस्टेंस को मेजर कर लो। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट किए तो पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर पी से डिनोट, यहाँ से स्टार्ट करो तो कितना डिस्टेंस आप चले, l लेंथ का, प्लस यहाँ से आ गए w, प्लस यहाँ से यहाँ आप गए तो कितना l, प्लस यहाँ से एंड तक आ गए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पूरा ट्रेवल करने में आप इतना लेंथ चले, तो P = L सेम है, W सेम है, ऐड कर दो, L 2L, W + W 2W। यहाँ से W कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 इसमें भी 2 इसमें, 2 इसे कॉमन लो, L + W। कैसे, जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों में ब्रैकेट्स के अंदर तो 2L 2W सेम आ जाएगा। तो आसानी के लिए ये, तो आपको ये याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2W + L, B + L, W + B कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब कंडीशन दिया हुआ पढ़ो, इफ द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3, स्टेटमेंट पढ़ो और खुद लिखो, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। W की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब W और L की वैल्यू पूछ रही है, मीन्स डायमेंशन पूछ रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, P = 180 मीटर, और P को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, 2L + W लिखते हो।
तो यहाँ से 2L प्लस W को क्या लिख सकते हो 180 इक्वल है। यहाँ से आपको L प्लस W की वैल्यू क्या मिलेगी, ये नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने बोला था एक किसी को नीचे भेजोगे, तो L प्लस W चाहिए तो आप 2 को डिवाइड करें तो 90 क्या आ गया, L प्लस W इक्वल टू 90। ये इक्वेशन मिल गया, एक ये मिल गया। आप देखो यहाँ से W की वैल्यू चाहिए, W की वैल्यू कहाँ से लाओगे, W या तो L, किसी एक की वैल्यू ला दो। L का फाइंड करो तो फिर इधर सॉल्व करना पड़े, तो W की वैल्यू पुट कर दो। W की वैल्यू यहाँ है, कितना पुट करोगे, L प्लस W की वैल्यू 2/3L इक्वल टू 90। ऐड कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3L इक्वल टू 90। अब यहाँ से L की वैल्यू फाइंड कर लो, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5L इक्वल टू 9 3 जा 27, ठीक है। अब L की वैल्यू 5 नीचे आ जाए, 270/5, 5 5 जा 25 बचा, 25 2 5 4 जा 20 54। L की वैल्यू कितनी आ गई 54, L इक्वल टू 54, ठीक है। अब W की वैल्यू चाहिए, तो W की वैल्यू आप कहीं से भी ला सकते हो। L की यहाँ पुट कर दो, 54 यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या तो यहाँ सबसे सिंपल ये है। क्यों, प्लस में माइनस माइनस करना होता है, इसमें आप रख दो W कहीं से भी आ जाएगा, W इक्वल टू 2/3, L की वैल्यू 54, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और W 8 2 जा 36। L और W की वैल्यू आ गई। ये किस में आएगा, मीटर में, क्यों, मीटर में दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है। तो 36 और 54, इसी 54 पे यहाँ रख दो, अब देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 54 6 और 8 माइनस 5 3, 36 आ रहा है ना, 36 सेम आ रहा है, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 20 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें दोस्तों से, ठीक। थैंक यू।